हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं तीज का व्रत की हूँ, तो मैंने पूजा कर लिया है, तो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ तीज की। तो तीज की कथा इस प्रकार है। हरियाणा तीज। हरियाणा तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इस व्रत को तीज का व्रत कहा जाता है अथवा तीजों का व्रत कहा जाता है। बहुत सारे लोग हरतालिका तीज को और हरियाली तीज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। हरियाली तीज जो है वो सावन के महीनों में आता है, और जो हरियाणा तीज है भादो के तृतीय तिथि को आता है। इसको हरतालिका तीज कहा जाता है। तो इस जबकि हरियाली तीज सावन के महीने में किया जाता है। उनको बता ही दी हूँ पहले ही। इस पर दोनों तीज अलग अलग होते हैं। हरियाणा तीज का बस स्त्रियाँ बहुत सारे उपयोगी होता है। इससे विवाहित लड़कियाँ उनका इच्छित वर प्राप्त होता है। इसको करने से अविवाहित स्त्रियों को सुहाग की रक्षा होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां को व्रत करने वाले दिन ही सूर्य देव का साथ जाग जाना चाहिए और नृत्य क्रम से निवृत्त होकर और अपन कर लेना चाहिए, और शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थान को आंगन साफ करके करना चाहिए पूजा पाठ। तो सुबह ही आप पूजा पाठ करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन शाम को बहुत ज़रूरी होता है पूजा करने के लिए। इसके लिए हरतालिका तीज में तो महत्व इसका बहुत है। इसको करने के बाद ही ये पार्वती को शंकर भगवान जी प्राप्त हुए थे। इस बात के कारण भगवान शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए थे, आपको बताई होगी। तो चलिए गाइस, आपको कथा शुरू करने जा रहे हैं। हरितालिका तीज का द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया। चारों ओर सुख शांति स्थापित होगी। भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य द्वारका चले गए। बहुत दिनों पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों के मिलने के लिए हस्तिनापुर आए। जो तब पांडवों ने उनको बहुत सत्कार किया। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप आद माधव अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आप स्वर्गीय है, आप ही परमेश्वर है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो हम स्त्रियां समस्त प्रकार के रोग शोक और पापों से मुक्त प्रदान करें और सुख शांति प्राप्त करें। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो हम को धर्म मार्ग से प्रेरित करें। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले, है द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त स्त्रियों जाति के लिए हित की प्रश्न किया है। और मैं तुम्हारे ऐसा उपाय बताऊंगा। उस उपाय के नाम है हरतालिका तीज व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, है द्रौपदी, इस हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव अजय अमर है तथा महान योगी हैं। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ है, और इनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, आप मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नाम के महान पर्वत है। ये विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जीवन के समस्त प्रकार के सुखों को उपभोग करके अंत में शिवलोक में प्राप्त करती है। तो हरतालिका तीज का व्रत करने से बहुत ही शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमें सब रोगों दुखों से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन सुखों से भर जाता है। इसलिए हरतालिका तीज को हर प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। तो अब विराम लेती हूँ अपने बोल वचन में कि कथा पूरा हो गया, हमारी समाप्त हो गई कथा। तो इजाज़त दीजिए बस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। भगवान शिव ने कहा, तुम घर जाओ और मैं तुम्हें तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं जल्दी तुम्हारे से विवाह करूँगा। और इसलिए तुम्हें वरदान भी देता हूँ, आज दिन हरतालिका तीज भी कहा जाएगा। आज के दिन को हरतालिका तीज भी कहा जाएगा। जो स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष का तृतीय तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी, इस कथा को कहेगी या सुनेगी, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेगी और सभी तरह के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त कर सुख पूर्वक जीवन यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होगी।
भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर वो भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर वापस गई। बाद में ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर उन्हें शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। इस दिन समस्त ऋषियों का वापस जाकर ब्रह्मा जी के समस्त सारा वृत्तांत कहा। फिर विवाह तैयारी की जाने लगी। इस पश्चात निर्धारित तिथि तथा भगवान शिव अपनी बारात लेकर पर्वत हिमालय के महल की ओर चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त स्वर्गण, शिव जी, गुण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शिव और पार्वती के विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका व्रत करती हो, वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और पार्वती माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से इस स्वस्थ व्रत को करती है, इसकी कथा सुनती है और उसके सभी रोग शोक तथा पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त सुखों को। ये विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ? क्योंकि भगवान शिव तो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव को ध्यान करके तप करे तो प्रसन्न होकर और हो सकते हैं और भगवान शिव का आराधना करना बहुत ही कठिन है। लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस तरह उन्हें कई वर्षों तक बहुत ही कठोर तपस्या की। उधर ब्रह्मा जी ने तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को समझ जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तथा अस्तु, ये ऐसा होगा, आप उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्न प्रकट करने लगे और भगवान शिव का जय जयकार करते हुए अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और हस्त नक्षत्र थी। उस समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारा कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मन वांछित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप मुझे अति प्रसन्न हैं, तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करें और मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शिव ने कहा, तथा अस्तु, अब तुम अपनी तपस्या हिमालय पर्वत नाम का एक महान पर्वत है, जिसके विश्व सभी पर्वतों का राजा है। विश्व में सभी पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत है। उसके आसपास बहुत सारे अनेक प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ और विचरण करते रहते हैं। देवता, गंधर्व आदि सदैव वहाँ घूमते रहते हैं। इस पर्वत राज हिमालय में मनुष्य तन धारण करके मैना नाम की स्त्री ने विवाह किया था। इस विवाह फिर सुखपूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात उनके घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा गया। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनकी पार्वती भी कहा जाता है। उमा को पार्वती भी कहा जाता है। एक बार पर्वत राज हिमालय में अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। तब पर्वत राज हिमालय ने उनका बहुत सत्कार किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर पर्वत राज हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां बुलाया और नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालाशी तीनों कालों के जानने वाले हैं, कृपया इस कन्या का भविष्य मुझे बताएं। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार की उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवाहन सुख और उनमें से उदासीन तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ ही होगा। ये सुनकर पर्वत राजा हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए तथा फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए।
तो अब नारद जी ने कहा, हे हिमालय पर्वत हिमवान, विधाता ने जो कुछ भी किसी के भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता है। परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। मैंने इस कन्या पार्वती के पति में जो गुण बताए हैं वो सभी गुण भगवान शिव में हैं। यदि इस कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो कन्या का कल्याण होगा। ये सुनकर पर्वतराज ने हिमालय से पूछा, हे विवाह जीवन के समस्त प्रकार के सुखों को उपभोग करके अंत में शिवलोक में प्राप्त करती है। तो हरतालिका तीज का व्रत करने से बहुत ही शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमें सब रोगों दुखों से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन सुखों से भर जाता है। तो इसलिए हरतालिका तीज को हर प्रत्येक से करना चाहिए। तो अब विराम लेती हूँ अपने बोल वचन में कि कथा पूरा हो गया, हमारी समाप्त हो गई कथा। तो इजाज़त दीजिए बस। तो प्लीज़ support me